फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज सबसे बड़ी अपडेट के साथ आए हैं। अगर बात की जाए प्रयागराज से जो न्यूज़ है और आपको बता दें कि एलटी ऐसा एग्जाम है जिस पर आप सभी की यानी जो भी शिक्षक बनना चाहता हो सबकी नज़र होती है, क्योंकि ये आयोग से होता है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बार एलटी कराने का निश्चय किया। अगर एलटी में क्या चेंजेस किए हैं आज इस पर बात होगी, तो यानी इस पर विस्तृत चर्चा होगी कि क्या और किस तरह से यहाँ पे एलटी ग्रेड परीक्षा कराई जाएगी। अगर बात की जाए एलटी ग्रेड परीक्षा इससे पहले कब हुई थी, तो ये 2018 में हुई थी। मार्च 2018 में इसका नोटिफिकेशन आया था, तो ये मार्च 2018 में हुई थी। याद रखिएगा, ये मार्च 2018 में हुई थी। इसका कट ऑफ जारी नहीं किया गया था। क्या रीज़न था, क्या वजह थी, आयोग ने कुछ भी स्पष्ट ना करते हुए डायरेक्ट इसका रिजल्ट दे दिया था। ना ही इसकी जो आंसर की थी उसके बाद इसका डायरेक्ट रिजल्ट आया था, ना कि कट ऑफ। रिजल्ट का मतलब है डायरेक्ट कैंडिडेटों के नाम आए थे। तो क्या धांधली हुई, क्या हुई, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इस बार वो एलटी में क्या करने वाले हैं जिससे कि ये वैकेंसी क्लियर मतलब अपने लक्ष्य तक पहुँच सके या फिर क्लियर हो सके। चलिए, तो अब क्योंकि यूपी में क्या है कि कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो रही, इसके कारण क्या है, वजह क्या है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। बट ये है कि कोई भी भर्ती आए, अगर उसमें विद्यार्थी लगे हैं तो वो क्लियर होनी चाहिए, ये विद्यार्थियों का हक है। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी आयोग यूपीपीएससी। अगर इसकी बात करें तो इसने कहा है कि इस बार जो एलटी की परीक्षा होगी वो 2 चरणों में परीक्षा के माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है। इससे पूर्व आयोग ने मार्च 2018 में जारी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के तहत एकल परीक्षा के माध्यम से भर्ती की थी। ये परीक्षा कैसी थी जो 2018 में हुई थी, आपको बता दूं कि इसमें केवल एक टेस्ट हुआ था जिसको वनडे एग्जाम की तरह आप बोलते हैं आमतौर पर, उस तरह से हुआ था। हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, तो याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग अभी भी होगी। अब कितनी रखी जाएगी यह विज्ञापन में पता पड़ेगा, बट एलटी ग्रेड में जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। आगे बात करेंगे कितने वैकेंसी या कितने पद आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे आयोग ने पूर्व में तय तय किया था कि वह सभी भर्तियां क्या करेगा, 2 चरणों में कराएगा जिससे कि नकल बच सके। अगर 2 चरणों में होगी तो क्या होगा कि बंदा सोचेगा कब मैं पढ़ के करूँ। अगर एक ही चरण होता है यानी एक ही बार में आपको सिलेक्शन मिलना होता है, तो हर कोई चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए कैसे भी, साम दंड भेद से। ठीक है, पहले चरण में प्रारंभिक और दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। मार्च 2018 में जब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, तब आयोग एकल परीक्षा के माध्यम से भर्ती करता था और एलटी ग्रेड भर्ती के लिए केवल एक परीक्षा हुई थी। तो उसमें बहुत काफ़ी मतलब जॉइनिंग तक यानी रिजल्ट तक, जॉइनिंग तक काफ़ी संघर्ष रहा था स्टूडेंटों में, क्योंकि एलटी की जो पेपर था वनडे था और प्लस उसमें कट ऑफ नहीं आया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर आउट होने का आरोप लगे थे, जिसकी जांच यहाँ पे एसटीएफ को है। यानी इसमें 2 पेपर के लीक होने की जांच लगी थी, तो वो भी चल रहा था। पिछली बार एकल परीक्षा यानी ई ट्रेंड से हुई थी भर्ती। इस बार प्री मेंस कराने की है योजना। इस बार क्या है, आयोग की प्री मेंस कराने की योजना है। नेक्स्ट देखते हैं, सौंपी गई थी यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ पे अगर बात की जाती है किसको सौंपा गया था ये प्रक्रिया को देखने का, तो वो था एसटीएफ। यहाँ पे एसटीएफ ने प्रे संचालन और यहाँ पे तत्कालीन परीक्षा नियंत्रण को गिरफ्तार किया था। विवाद की वजह से आयोग ने हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट रोक दिया था। किन 2 विषयों का रिजल्ट रोका गया, तो हिंदी और सामाजिक विज्ञान। उसी बीच आपको बताते हैं कि एलटी में जो योग्यता है उसको लेकर भी विवाद रहा था साइंस विद्यार्थियों के साथ। ठीक है, विवाद के वर्ष भर बाद जब एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल की, तो तो आयोग ने दोनों विषयों के परिणाम जारी किए। ठीक है, इसकी चार्जशीट के बाद ही परिणाम मतलब पब्लिक हो सके। चलिए, एकल परीक्षा के माध्यम से होने वाली भर्तियों में ऐसी गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है। ऐसे में आयोग ने बाद में तय किया था कि भर्ती की लिए एकल परीक्षा नहीं होगी, बल्कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए तकरीबन कितने हजार पद मिलेंगे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा 6000 पदों का वर्ष भर पहले अध्याचन मिल चुका है। यानी 2023 में ही इन्हें कितने पदों का, तो 6000 पदों का अध्याचन मिल चुका है। तो यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे 6000 प्लस कुछ पद होंगे आयोग के पास।
तो उन पर क्या होगी, एलटी की परीक्षा होगी। तो आप अभी से लग जाइए, क्योंकि एलटी का मतलब है आपको जीएस प्लस आपका सब्जेक्ट दोनों ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप एलटी की परीक्षा ले सकते हैं, या एलटी में तभी आप सफलता पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। एलटी से जुड़ी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, बट याद रखिएगा एलटी में पद कितने हैं, मात्र 6000 प्लस है। तो यूपी में एलटी का 6000 प्लस होना यानी ऊँट के मुँह में समान हो जाएगा। तो आप तैयारी अपनी मजबूत रखिए, क्योंकि आपको केवल एक सीट लेनी है। यूपी में इसलिए लेनी है क्योंकि अगर अदर स्टेट में लेते हैं तो स्ट्रगल उससे भी अधिक बढ़ जाएगा जो अभी चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि सब यूपी में हो, अगर आप अदर स्टेट में हैं तो स्ट्रगल निश्चित ही बढ़ता है, ठीक है, संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये देख लीजिएगा, अदरवाइज जैसा आप उचित समझें वैसा करिएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।